नमस्कार, प्राइम एट 4 पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनावों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे पीएम मोदी ने ममता सरकार पर वहां जमकर निशाना साधा। जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। बंगाल से आवाज आ रही है, सशक्त भारत के लिए सशक्त सरकार चाहिए, पीएम ने कहा। बंगाल में निवेश के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, बीजेपी आएगी तो बंगाल में बेहतर विकास किया जाएगा। ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही। जलपाईगुड़ी में मौजूद थे। और वहीं बिहार के नवादा में भी पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। नवादा में महागठबंधन पर पीएम मोदी गरजे। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। कहा, कश्मीर में बाबा साहेब के संविधान को लागू नहीं होने दिया। नीतीश कुमार भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए इस दौरान नजर आए। जलपाईगुड़ी में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवादा में भी मौजूद थे, वहां पर भी जमकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। और नवादा की धरती से जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया, तो वहीं नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी को उनके 15 साल के शासनकाल की याद दिलाई। बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। अब कैसा हो गया तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ है। और बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर नवादा के गांव-गांव में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता साकेत सिंह ने विवेक ठाकुर से खास बातचीत। पहले फेज का चुनाव होना है, उसमें एक नवादा सीट भी है और यहाँ से बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर मैदान में है। और यहाँ पर जो नवादा शहर में और नवादा के गांवों में लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गलियों में मोहल्लों में जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, और उनके साथ अभी हम मौजूद हैं। हम सीधे बात भी करते हैं विवेक ठाकुर जी से। विवेक जी, काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, गली गली घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए, प्रथम दृष्टया आपको बता दें कि हम 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। जहाँ तक नवादा की बात है, तो आपके माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि नवादा जो है एक हमारे विचार परिवार का एक पुराना भूमि रहा है, वो 67 के समय से। तो एक नवादा के रोम रोम में, मन मन में फूल बसा। जी प्रणाम। विवेक ठाकुर जिंदाबाद। मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह? मोदी जी आ रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं कि गांव में अगर जब पूछता हूँ कि आना है, मैं हम निमंत्रण दे रहा हूँ, तो लोग कर रहे हैं कि बेटे इनमें कुछ सोचे के हम सब अबे करबे। तो आप देख ही रहे हैं, मोदीमय है पूरा नवादा। और हमने 28 को जो नामांकन किया, एक सिर्फ प्रत्याशी के नाते नहीं नामांकन किया, एक ध्येय और संकल्प लेकर नामांकन। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाते हैं कि आखिर नवादा में जो जातीय समीकरण है वो है क्या। अगर वोटर्स पर देखिए बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा भूमिहार मतदाता है। भूमिहार मतदाता की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। वहीं यादव वोटर्स करीब 3.5 लाख के करीब हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 1 लाख है। रजवार वोटर्स 1.5 लाख हैं। नवादा में 17 चुनावों में 6 बार कांग्रेस पार्टी जीती, 4 बार बीजेपी जीती, 2 बार आरजेडी ने जीत दर्ज की। एलजेपी को भी 1 बार यहां पर जीत मिली। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो एनडीए को सफलता जो है वो यहां पर मिली है। और नवादा में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा, तो उधर सारण में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। रोहिणी ने कहा कि मुझे सिंपैथी वोट की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया मेरी कायल है। तो जाकर जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको, कोई टक्कर में नहीं है।
बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। क्योंकि वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे, पूरा दुनिया मेरा कायल है इस आदर्श बेटी को। कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो। हाँ, सिंपैथी तो ये बैठकर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अंसारी को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया। मुख्तार अंसारी ने जनता की सेवा की, मुख्तार के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, ये कहना है अखिलेश यादव का। मुख्तार ने खुद कहा था कि उसे जहर दिया गया, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। गाजीपुर में मुख्तार के परिवार वालों से अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिस वक्त उन्होंने ये सारी बातें कही। का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप, हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और लोकसभा चुनाव के पहले तमिलनाडु से भारी मात्रा में कैश बरामदगी की गई है। चेन्नई में 4 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया। तांबरम रेलवे स्टेशन पर 6 बैग्स में ये 4 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही कि इन पैसों का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में किया जाना था। तांबरम रेलवे स्टेशन से ये 6 बैग्स में 4 करोड़ रुपए मिले हैं। और आगे आपको दिखाएंगे केजरीवाल की जेल वाली पॉलिटिक्स पर दिल्ली में किस तरह संग्राम मचा है। उससे पहले फटाफट अंदाज में देखिए देश की बड़ी पॉलिटिकल खबरें। राजस्थान के भरतपुर में योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई। कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती है। आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा ये लोग अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम झूठ बोलने में माहिर हैं। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। बंगाल में एनआईए की कार्रवाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तार टीएमसी नेता मनब्रोतो के परिजनों ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मनब्रोतो के परिवार वालों का आरोप है कि पहचान बताए बिना ही घर का दरवाजा तोड़कर एनआईए के अधिकारी घर में घुस आए। 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए एनआईए के अधिकारी पूर्वी मिदनापुर में मनब्रोतो के घर पहुंचे थे। तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जितिन प्रसाद पीलीभीत को मुंबई बनाने की बात करते नजर आए। यहाँ के लोगों से रिश्ता है, जान पहचान है, और अगर मालूम होता है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ये क्षेत्र का मैं बम्बई बना देता। आप क्या सोचते हो यहाँ लोग?
और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। संजय सिंह जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देने वाले और बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता भावना किशोर ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से खास बातचीत की। इस वक्त बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, जिस तरह से आप लोग आज इस मॉडल को तैयार किए, वहाँ दूसरी तरफ यहाँ से कुछ दूरी पे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो उपवास पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक दिन के उपवास से आम आदमी पार्टी के पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। पूरी की पूरी पार्टी पूरे जीवन भर भी उपवास रखेगी तो भी उनके पापों का पश्चाताप नहीं होने वाला। जो उन्होंने दिल्ली के साथ पाप किए हैं, जो झूठ बोले हैं, जिसके कारण उनके मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, तो वो उपवास रखें, लेकिन इससे ये ना समझे कि इससे उनके पापों की माफी हो जाएगी। और आज यहाँ पर जो क्रेज आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता में, सेल्फी ले रहे हैं उनके शीश महल के मॉडल के साथ, जनता देख रही है। ये आदमी कहता था मैं एक कमरे के घर में रहूंगा, ये करोड़ों का कमोड लगा के, लाखों के पर्दे लगा के शीश महल बना के रह रहा है। और लोग ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि केजरीवाल जी को इस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जेल से ही सरकार चलेगी। अब तो संजय सिंह बाहर आ गए हैं, उनके भी बयान को आपने सुना होगा। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती। ये आपराधिक मानसिकता है। डॉन, माफिया, एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने वाले लोग वो सोचते हैं मैं जेल में जाऊंगा और अंदर से अपना धंधा चलाऊंगा। केजरीवाल अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अपराधियों की तरह सोच रहे हैं। लेकिन दिल्ली किसी अपराधी की जिद पे नहीं चलेगी, दिल्ली कानून और संविधान से चलेगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हिंद के वायुवीर शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आए। वायुसेना ने मिशन गगन शक्ति के तहत युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का भी यहाँ पर तैनाती की गई। इस दौरान जैगुआर, सुखोई, मिराज 2000 इसी तरह के घातक फाइटर प्लेन्स उड़ान भरते हुए नजर आए। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की हैं, जहां हिंद के वायुवीर शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने मिशन गगन शक्ति के तहत दरअसल ये युद्धाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम जो हैं उनको भी तैनात किया गया, जिनका इस्तेमाल कारगर तरीके से किया जाता है। इस दौरान जैगुआर, सुखोई, मिराज 2000 जैसे घातक फाइटर प्लेन्स नजर आए। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये तस्वीरें यहाँ पर, और आप देखिए गाड़ियाँ जो साथ से गुजरती हुई देख पा रहे हैं। लोग जो है हैरान रह गए थे। तस्वीरें जो हैं वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी भी कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये भारत की शक्ति है जो पूरी दुनिया देख रही है। सुखोई, जैगुआर समेत कई फाइटर जेट्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आए। टचडाउन करते हुए उन्हें देखा गया। मिशन गगन शक्ति के तहत ये पूरा का पूरा युद्धाभ्यास जो है देखिए उसको अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में पांचों की पांचों सीटों पर खिलेगा कमल, या फिर कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा दिखाने जा रही है। ये जानने के लिए नवभारत की टीम उत्तराखंड के गढ़वाल पहुंची, जहां बीजेपी से कैंडिडेट है अनिल बलूनी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब चंद दिनों का समय बचा है। मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है। ऐसे में जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करती है, ये जानने के लिए नवभारत की टीम उत्तराखंड के गढ़वाल पहुंची। गढ़वाल में सीधी लड़ाई गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस से हैं, उनके सामने अनिल बलूनी हैं जो कि भाजपा से हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर श्रीनगर में हैं, जो कि एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, जहाँ पर आपको कई लोग दिखेंगे जो यहाँ के रेसिडेंट हैं। उनसे पूछेंगे कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, 19 को मतदान जब होगा तो
कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जो प्रत्याशी हमें अनिल बलूनी दिए हैं इस पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक सांसद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सांसद तो लड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उनका केंद्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी जो है क्षेत्र में ये खबर है। तो निश्चित रूप से अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का उनका विकास होगा। आप क्या सोच रही हैं? जब हमें तो ऐसे नेता चाहिए जो मतलब गरीबी देखो और सही रास्ते में चले, जो दुनिया को मतलब ऐसे बनाए। यहाँ है नेता है। अब आप बताइए क्या आपको लग रहा है? हमारा वोट तो सबसे पहले मोदी जी को है, जो कि मतलब सबका भला सोच रहा है। बस मोदी क्यों? क्योंकि वो सबका भला सोचता है, देश का भला सोचता है। आप बताइए भाई, बलूनी है सामने में, अनिल बलूनी और कांग्रेस के उम्मीदवार गोदियाल जी का तो कहीं नाम नहीं है। अनिल बलूनी जी यहाँ पे जीत रहे हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है केंद्र में, और गढ़वाल का भविष्य सुधरने वाला है। अच्छा, तो आपको भी लग रहा है? हाँ जी, हमारी वोट तो मोदी जी का। अच्छा, मोदी के नाम पे। आप बताइए क्या लग रहा है कि क्या जिम्मेदारी की बात? देखिए सर, इस एक तरफा है, मोदी जी आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और जब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो हमें ऐसे आदमी को जिताए कोई फायदा नहीं। मैं तो सब आम जनमानस से ये अपील करूंगा कि माननीय अनिल बलूनी को जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, और गढ़वाल लोकसभा सीट से हम 5 लाख वोट से जीतने वाले हैं। 5 लाख से जीतेंगे? क्या बड़ी जिम्मेदारी क्या मिल सकती है आपको लग रहा है कि? देखिए, राज्यसभा में सांसद रहते हुए उन्होंने इस गढ़वाल के लिए बहुत कुछ किया है। कई ट्रेनें उन्होंने यहाँ पे चलाई हैं। कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ का जो लोकल फेस्टिवल इगास को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाए हैं। तो जब वो यहाँ पे सांसद बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे माननीय मोदी जी कैबिनेट में, और इस क्षेत्र का विकास होगा। आपको लग रहा है कि बलूनी जी के रहते यहाँ पे विकास होगा? बहुत विकास होगा, गढ़वाल का विकास होगा। उन्होंने पहले भी किया और अब भी बहुत विकास करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोगों को अब याद आ रहा है कि जिस प्रकार लोग हेमंत नंदन बोगरा जी को याद करते थे, गढ़वाल का चंदन हेमंत नंदन, उसी प्रकार आज हमें फिर एक हिमालय पुत्र जो है अनिल बलूनी के रूप में यहाँ पर मिला है। हिमालय पुत्र मिला है, और सबको ये लग रहा है कि एक तो नरेंद्र मोदी के नाम पर सीधी बात है कि वोट जो है मोदी के नाम पर, और दूसरी बात एक बड़ी उम्मीद है यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कि अनिल बलूनी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी, केंद्रीय मीडिया के प्रमुख भी हैं अभी हैं, और ऐसे में इनको उम्मीद है कि जब यहाँ से जीतेंगे तो ये सिर्फ सांसद का चुनाव नहीं है, बल्कि उनको लगता है कि बड़ी केंद्र की में उनको भूमिका मिलेगी, मंत्री बनाए जा सकते हैं, और जिसके कारण गढ़वाल का भी विकास होगा और गढ़वाल भी एक नई ऊंचाई को होगा। और ये उम्मीद जो है यहाँ लोगों में है, और इसी के उम्मीद के साथ वो वोट करने का मन बना रहे हैं। यहाँ लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। हमारी टीम गढ़वाल के दूसरे क्षेत्र में पहुंची तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा, ये सुनिए। गढ़वाल में क्या है चुनाव का माहौल, और पहले चरण में ही गढ़वाल में मतदान होने वाला। अनिल बलूनी यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, और जो आधी आबादी है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत जो महिलाओं के हाथ में। महिलाओं से पूछेंगे कि उनके मन में क्या है इस बार के चुनाव में। चुनाव होने वाला है, वोट करने वाले हैं, क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि मोदी को वोट देना चाहिए। अच्छा, जीतना चाहिए। क्यों भाई? मोदी ने सब कुछ सारा काम अच्छा किया। जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया, करेगा भी नहीं, कोई नहीं करेगा। नहीं, हमको तो यही लगता है कि मोदी किसी पर नहीं है जितना मोदी पर है। क्या किसी को नहीं है वो सदम। गरीबों का भला किया, और विधवा लोगों को रोजगार दिया, कर्मचारियों को रोजगार दिया, और रास्ता बनाया, रोड बनाया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। राशन पानी दिया फ्री में। हमने राशन कभी देखी नहीं भैया, अभी देख रहे हम राशन को, है ना। हमने देखा जब मोदी सरकार आई तभी हमने राशन देखा, है ना। हर कोई के लिए सुविधा है, बाथरूम, गैस, हर चीज, मतलब इनके मोदी ने किया। तो यहाँ पे मोदी को सब जान रहे हैं आप लोग सब? क्यों नहीं भैया? यो है, आपको भी नमस्कार। आप यहाँ आए और हम लोगों का भी सम्मान हुआ। ये हम भी आज मीडिया के सामने आ रहे हैं। मोदी जी ने ये है कि अब जैसे और महिलाओं को उस संजीवनी ये दे रहे, समूह के आगे बहुत आगे बढ़ गई महिलाएं। हमारे यहाँ भी बहुत से अच्छे वो आते हैं, उसमें प्रोजेक्ट आते हैं। किसी के लिए वो नौकरी भी समझ लो, थोड़ा बहुत नौकरी समझ लो। तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया। अच्छा, बस हमको बस ऐसी नहीं जरूरत है कि हमको कुछ दे, पकड़ रखा, जो कुछ कर रखा वो कर रखा है, परिवार बना रखा है। हाँ। सब कुछ है,
तो क्या देश के लिए आप बोल रहे? देश के लिए सब कुछ कर रखा है मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं लड़ाई में है या सिर्फ भाजपा ही है, अनिल बलूनी है? तो कांग्रेस वाला भी अच्छा, आपको कांग्रेस को जानते भी नहीं, जानते भी नहीं है। हमने जब भी दिया तो मोदी को दिया, हम कांग्रेस के बात जानते नहीं। अच्छा, कांग्रेस को जानते नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा मोदी के फैन है आप लोग, और यहाँ पर अनिल बलूनी भी आने वाले हैं, आप उनका स्वागत के लिए आप लोग स्वागत करेंगे हम भैया। अच्छा, पहली बार हम उनको देखेंगे, जी देखिए अनिल बलूनी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए ये तमाम लोग जो है ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पहुँचने वाले हैं। गढ़वाल मोदीमय है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब 24 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को ही देखना चाहते हैं। बता दें बीजेपी ने यहां से अनिल बलूनी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर अपने सबसे काबिल नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं। अनिल बलूनी जी, टफ सिचुएशन अगर देखें इस लिहाज से कि सबसे बड़ा लोकसभा भी है माना जाता है, जो कुछ चुनिंदा होते हैं, और टेरेन इस तरह से है कि एक दूर दूर तक घर दिखता है, जैसे पीछे दिख रहा है इतनी दूर। तो कितनी बड़ी चुनौती है अपने मतदाताओं तक पहुंचना आपके लिए? देखिए, बहुत भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ स्प्रेड वाला लोकसभा है और बहुत कठिन जीवन यहाँ पर है। तो इन लोगों का जीवन, हम लोगों को तो वोट मांगने जरूर जाते हैं, लेकिन इन लोगों का सोचिए जो रोज इस जगह पे जीते हैं, इस दुर्गम क्षेत्र में जीते हैं और इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमारी कठिनाई तो कुछ नहीं इनके सामने, जो इनका जीवन है, इसलिए इनके पास आना, यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी भी होता है। आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इससे पहले आप हमेशा रणनीति का पार्ट थे, अब आप खुद वोट मांग रहे हैं गढ़वाल में। पार्टी ने जो एक उम्मीद जताई है, जो 400 पार का नारा है, उसमें एक कमल गढ़वाल से भी खिलेगा। देखिए, 5 कमल उत्तराखंड से खिलेंगे और अगर आप कहीं भी रास्ते में जाए, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो बच्चे कहते हैं 400 पार। जैसी कोई महिलाएं घास काट के जा रही, बोले अब की बार 400 पार। बोले मोदी है तो मुमकिन है, बोले हम हैं मोदी का परिवार। तमाम नारे लोगों को कंठस्थ है और उससे पता लगता है कि चुनाव कैसा है। ये चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव मेरे जीवन काल का इसलिए है कि मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा जब जनता खुद चुनाव लड़ रही है। अनिल बलूनी का दावा है कि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर कमल खिलेगा। मोदी का नारा अब की बार 400 पार साकार होगा। इस दावे में कितना दम है, ये 4 जून को आपके सामने आ जाएगा। गढ़वाल से टाइम्स नाउ भारत के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।